अंजना ओम कश्यप ने खान सर 4 पीएम और भी कई लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा। सोशल मीडिया पर बुरी तरह से घिरी अंजना। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने तो आईना दिखाया था, वो नाराज हो गए। जो हर किसी का हिसाब लेते थे, खुद सवालों से परेशान हो गए। दोस्तों, कहते हैं कि जो दूसरों पर सवाल उठाता है, उसे खुद भी सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लगता है आज तक की एंकर अंजना कश्यप को यह बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। अंजना जी ने पहले शुरुआत की और जब जवाब मिला तो अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। पहले खुद किसी को दो कौड़ी और फ्रॉड कह दो, लेकिन जब सामने वाला जवाब दे तो फिर कोर्ट का रास्ता अपना लो, मुकदमा करा दो उसके ऊपर। अगर बोलने की आजादी है तो जवाब सुनने का साहस भी होना चाहिए, वरना इसे बहस नहीं बल्कि विक्टिम कार्ड खेलना ही कहा जाएगा। अंजना जी, टीवी स्टूडियो में बैठकर दूसरों पर सवाल उठाना आसान होता है, टिप्पणी करना आसान होता है, कुछ भी आप बोल दीजिए। लेकिन जब वही सवाल लौटकर अपने दरवाजे पर दस्तक देने लगे तो फिर मामला सीधे अदालत तक पहुंच जाता है। आज तक एंकर, सॉरी गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप जी ने पहले ऑनलाइन शिक्षा देने वाले शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों को दो कौड़ी का बताया, उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए, उन पर पढ़ाई के नाम पर ड्रामा करने, व्यूज कमाने के आरोप लगाए। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अंजना जी से सवाल पूछने शुरू किए, ईमानदार पत्रकारों ने, निष्पक्ष पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए, मामला सीधे मुकदमे तक पहुंच गया। अब जरा सोचिए, जब आप हजारों लाखों शिक्षकों, कोचिंग संस्थानों को एक टिप्पणी से कटघरे में खड़ा कर सकती हैं, उनको आप दो कौड़ी के बता सकती हैं, तो क्या उन शिक्षकों को जवाब देने का हक नहीं है? क्या उनको आप पर सवाल उठाने का हक नहीं है? क्या उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं होनी चाहिए? या फिर प्रतिष्ठा सिर्फ बड़े टीवी एंकरों की होती है, सिर्फ आपकी होती है? क्या आपकी उस टिप्पणी पर ईमानदार पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार और वो संस्थान आप पर सवाल नहीं उठा सकते हैं? कोई सवाल उठाए तो उसे आप अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेंगे? क्या दोस्तों, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर, 4 पीएम न्यूज नेटवर्क, अभिनय मैथ्स, बबीता त्यागी समेत 8 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में यूट्यूब, मेटा और एक्स पर उनके खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री हटाने की मांग की गई है। साथ ही 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की भी मांग की गई है। याचिका के अनुसार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप का आरोप है कि सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ ऐसे वीडियो और पोस्ट प्रसारित किए गए जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अदालत से संबंधित कंटेंट को हटाने और भविष्य में इस तरह की सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की। अंजना जी कह रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी छवि खराब की गई है, उनके खिलाफ वीडियो चलाए गए हैं। लेकिन एक सवाल है अंजना जी, आपकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है और जिन शिक्षकों को आपने दो कौड़े का कहा था, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है आपके हिसाब से, उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं उनका, उनके लाखों छात्रों के बीच उनकी कोई साख नहीं है। और रही बात 4 पीएम की, तो शिक्षकों के अपमान पर 4 पीएम भी खुलकर मैदान में आया। 4 पीएम ने आपकी टिप्पणी पर सवाल उठाए, अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी की आलोचना की और शिक्षकों के पक्ष में अपनी बात रखी, तो अंजना जी ने 4 पीएम पर भी मुकदमा करा दिया। हालांकि जब 4 पीएम सरकार से नहीं डरी, तो अंजना जी आपके मुकदमे से भी 4 पीएम निपटना जानता है। अदालत किस लिए है, वहां से इंसाफ सभी को मिलेगा। वही दोस्तों, मुकदमे के बाद 4 पीएम संस्थापक संजय शर्मा जी ने अंजना ओम कश्यप का धन्यवाद किया है और एक्स पर लिखा है कि पहले सरकार ने 4 पीएम को चुप कराने की कोशिश की, चैनल बंद हुए, नोटिस आए, दबाव बनाया गया, लेकिन हम नहीं रुके। अब हैरानी इस बात की है, जिन लोगों का काम सवालों का जवाब देना होना चाहिए, वे सवाल पूछने वालों पर ही मुकदमों का सहारा ले रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ने यही किया। हमने कहा कि देश को शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य की जरूरत है, ना कि दिन रात हिंदू मुसलमान की बहसों की। अगर इस बात से किसी को तकलीफ होती है तो देश को यह भी जानना चाहिए कि आखिर क्यों होती है। 4 पीएम पर मुकदमा कोई कानूनी लड़ाई भर नहीं है। यह सोच उस सोच की लड़ाई है जो चाहती है कि मीडिया सिर्फ सत्ता की भाषा बोले और असहमति की हर आवाज कटघरे में खड़ी कर दी जाए। हम न सरकार से डरे थे, न चैनल बंद होने से डरे थे, न अब डरेंगे। सवाल पूछना हमारा काम है, मुकदमे करना उनका अधिकार है। फैसला जनता करेगी कि सच के साथ कौन खड़ा है।
वही दोस्तों मशहूर शिक्षक अभिनय मैथ्स ने भी अपने ऊपर हुए मुकदमे को लेकर लिखा कि अंजना ने हमारे विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया है। 2 करोड़ का हर्जाना यह उनका वैधानिक अधिकार है और हम उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं, प्रश्न हैं और प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे। सत्य और तथ्य अंततः वही तय होंगे, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। रही बात दोस्तों खान सर की, तो उन्होंने अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी के बाद कई वीडियो में अंजना ओम कश्यप पर हमला बोला था, उनको चैलेंज किया था। खान सर पर भी अंजना ओम कश्यप ने मुकदमा दर्ज कराया। उनकी मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं खान सर की। एक तरफ फायरिंग केस को लेकर उनका नाम पहले ही सुर्खियों में है, वहीं अब उन पर दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा भी दायर किया गया है। आज तक की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप की ओर से दाखिल इस याचिका ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। मानहानि मामले के अलावा खान सर का नाम फायरिंग केस को लेकर चर्चा में है ही। कल पटना सिविल कोर्ट में उनके सरेंडर करने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि दिन भर चली चर्चाओं के बावजूद ना तो उन्होंने सरेंडर किया और ना ही उनके वकील की ओर से अग्रिम जमानत की कोई याचिका दाखिल की गई। वही जिस तरह से अंजना जी को शायद यह उम्मीद नहीं रही होगी कि एक टिप्पणी के बाद इतना बड़ा विरोध खड़ा हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र में यही होता है। आप किसी पर टिप्पणी करेंगे तो जवाब भी आएगा, सवाल भी आएंगे और आलोचना भी होगी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर किसी शिक्षक की योग्यता पर सवाल उठाए जा सकते हैं तो पत्रकारिता के तौर तरीकों पर भी सवाल क्यों नहीं उठाए जा सकते हैं। अगर टीवी स्टूडियो में बैठकर दूसरे लोगों का मूल्यांकन हो सकता है तो जनता भी मीडिया के कामकाज का मूल्यांकन कर सकती है। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक मुकदमे का नहीं रह गया, यह बहस, अभिव्यक्ति, आलोचना और जवाबदेही तक पहुंच चुकी है। एक तरफ अंजना ओम कश्यप है, दूसरी तरफ खान सर, 4PM और बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो इस टिप्पणी को गलत मानते हैं। अब फैसला अदालत करेगी कि कानूनी रूप से कौन सही है और कौन गलत। लेकिन जनता की अदालत में एक सवाल लगातार गूंज रहा है, क्या आलोचना का अधिकार सिर्फ टीवी एंकरों के पास है या फिर आम लोगों, शिक्षकों और पत्रकारों के पास भी है? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे मजबूत आवाज वह नहीं होती है जो सबसे ऊंची होती है, बल्कि वह होती है जो सवालों का सामना करने का साहस रखती है। बता दें कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब नीट पेपर लीक और कोचिंग संस्थानों को लेकर टीवी बहस के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कोचिंग संस्थानों और कुछ शिक्षकों पर गलत टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद खान सर समेत कई यूट्यूब शिक्षकों ने वीडियो बनाकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। विवाद धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बड़े टकराव में बदल गया। वहीं अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह से अभिनव मैथ्स, 4PM, खान सर और भी कई लोगों पर मुकदमा कराया, उसको लेकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक्स पर कन्हैया यादव लिखते हैं कि हर यूट्यूब शिक्षक को आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा कर ही देना चाहिए। वही सूरज कुमार लिखते हैं कि अंजना ओम कश्यप एवं आज तक ने 8 शिक्षकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है और इसके एवज में 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। वाह जी वाह। सवाल यह कि क्या इन लोगों ने पत्रकारिता की मान रखी है? जब कोई मान ही नहीं है तो किस बात की मानहानि? तो सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में इतना। 4PM।